प्रिय बच्चों, मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एम के सर में आप सभी प्रिय बच्चों का स्वागत है। और आप लोग का परीक्षा का समय एकदम करीब आ गया है और आप लोग हमारे वीडियो को देखिए। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो आने वाले प्रश्न हैं वो आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेंगे प्रिय बच्चों, ठीक है। और यह वीडियो आप लोग के लिए इतना महत्वपूर्ण है, कम से कम 10 नंबर तो आपको पक्का फिक्स है कि इसी से आएगा, क्योंकि निर्देशांक की ज्यामिति एक चैप्टर है जो कि 1 नंबर के क्वेश्चन कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। 2 क्वेश्चन तो लगभग मिल ही जाते हैं, फिर 2 नंबर में 1 क्वेश्चन मिल जाएगा, फिर एक 4 नंबर में मिल जाएगा प्रिय बच्चों। इससे मिला जुला के 6-7 नंबर आपका हो ही जाता है। कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ देता है तो 10 नंबर करीब आपका इस चैप्टर से कवर हो जाता है प्रिय बच्चों। और चैप्टर बहुत आसान है, देखिए आप वीडियो में बने रहिए और आसानी के साथ एक एक पॉइंट हम आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाते हुए चलेंगे प्रिय बच्चों। और हम उस टॉपिक को लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में वही आएगा प्रिय बच्चों। ये क्वेश्चन में संख्या बदल सकता है लेकिन नियम तो नहीं बदलेगा ना। तो आइए हम नियम को दिखाते हैं, फिर एक एग्जाम्पल को दिखाएंगे, जैसे ही सवाल मिले आप इसके आधार पर हल करेंगे, ठीक है प्रिय बच्चों। आइए फिर आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। आप वीडियो में बने रहिएगा प्रिय बच्चों। जैसे आप जान ही रहे हैं, पाठ का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसका मतलब ही होता है बिंदु आपको मिलेंगे, उसके कुछ न कुछ एक्स वाई में उसका बिंदु दिया रहेगा, ठीक है प्रिय बच्चों। आइए देखिए, लिखा है 2 बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है। 2 बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है। तो एक बिंदु मान लीजिए आपका ए है, दूसरा बिंदु आपका बी है, ठीक है। ये 2 बिंदु है और इसके निर्देशांक दिए हैं, जैसे हमने बताया पाठ में का नाम ही निर्देशांक है ना। तो यही निर्देशांक होता है x1 कामा है y1, ठीक है। इसी प्रकार x2 कामा है y2, ठीक है। ये तो जनरल हम बता रहे हैं, अभी एक सवाल आपको दिखाते हैं एकदम ठीक इसी प्रकार, ठीक है। अभी आपसे कहा जाए ए और बी के बीच की दूरी कितना होगी, डिस्टेंस कितना होगी, वही आपको बताना है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल, और आप लोग जानते हैं ये रूट का साइन है प्रिय बच्चों, रूट जिसे आप हिंदी में करड़ी बोलते हैं, ठीक है, ये होता है। अब आप अपने मन से ऐसे देखिए ध्यान से 2 ठो छोटे छोटे बॉक्स बनाएंगे, मतलब छोटा कोष्टक, और उसका स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। ये तो बना दिया, लेकिन इस बॉक्स में भरा क्या जाएगा, ध्यान से देखिएगा। आप लिख सकते हैं x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, इससे मान में कोई फर्क नहीं आएगा प्रिय बच्चों। आपको अधिकतर x2 माइनस x1 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम भी लिख देते हैं x2 माइनस x1, मतलब दूसरे बिंदु में से पहले बिंदु को आपको घटा के स्क्वायर करना है, ठीक है। फिर से लिखना है अगला वाले में सेकंड पॉइंट को y2 माइनस y1, ठीक है। y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर कर दिया। ये आपका क्या हो गया, 2 बिंदु के बीच की दूरी का यही सूत्र है प्रिय बच्चों, ठीक है। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए एक छोटा सा उदाहरण लेकर इसी पे हम बताते हैं, ठीक है, इसी फार्मूले पे, और बहुत आसानी के साथ आपका आ जाएगा प्रिय बच्चों, ठीक है। आइए उदाहरण को हम लेते हैं, ठीक है। उदाहरण, ठीक है प्रिय बच्चों। देखिए का दिया है, मान लीजिए हम पूरा सवाल नहीं लिखेंगे, आपको हम चित्र बना के दिखा देते हैं ना। एक बिंदु आपका ए है, दूसरा बिंदु आपका बी है। तो बिंदु तो मिल गया, लेकिन इसका निर्देशांक भी होना जरूरी है ना। हम लिख देते हैं, मान लीजिए बी का निर्देशांक आपका 4, 2 है, और ए का जो भी निर्देशांक है 3, -5 है, ठीक है। आप माइनस प्लस कुछ भी लिख सकते हैं, उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है प्रिय बच्चों, ठीक है। सवाल में अगर माइनस दिया तो आपको माइनस के अकॉर्डिंग लगाना होगा, और माइनस नहीं दिया सिर्फ प्लस दिया तो ऐसे लगाना है, ठीक है। देखिए अब ए और बी के बीच की दूरी का हमें सूत्र चाहिए, सूत्र ऊपर लिखा है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। देखिए ए बी बराबर होगा प्रिय बच्चों, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए हमने क्या लिखा था, x2 यहाँ वाला बिंदु, ठीक है। इधर का लिखेंगे माइनस करके इसको, तो यहाँ पे 4 है, 4 लिखेंगे, फिर माइनस करके इधर वाला 3 है, फिर इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे प्रिय बच्चों, ठीक है। फिर प्लस करेंगे। अब फिर से देखो y2 इधर वाला लिखा है, फिर इसको लिखा है, तो इधर y2 में हमारा क्या है, सिर्फ 2 है, 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह, अब फिर यहाँ पे देखो क्या है, -5 -5 है, ठीक है। तो माइनस ये पहले से है, फिर ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा प्रिय बच्चों। इसका क्या हो गया, स्क्वायर।
अब देखिए, अब इसको आप हल करेंगे। देखो 4 में से अगर 3 निकलेगा तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 5 और 2 कितना हो गया, 7 का स्क्वायर। ठीक है प्रिय बच्चों। अब देखिए, जब 1 का स्क्वायर आप करेंगे तो 1 ही होगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे 7 हो जाएगा प्रिय बच्चों। अब 49 को आप क्या करेंगे, 49 में एक जोड़ देंगे, ये आपका हो गया 50। ए बी का कितना मान आया प्रिय बच्चों, 50 आया। ठीक है, कितना आया, 50। और एक बात है, अब 50 को आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आपको स्क्वायर रूट लेना है तो स्क्वायर रूट ले लीजिए, नहीं तो यही आपका आंसर हो जाएगा प्रिय बच्चों। जैसे कभी कभी संख्या मान लो रूट के अंदर इसे आ गया 64 64, इसको आप रूट से बाहर कर सकते ना, 8 ना। अगर इसे मान लीजिए 16 आ गया, इसको भी रूट से बाहर 4 कर सकते हैं। लेकिन 50 आ गया तो इसको रूट से बाहर नहीं कर सकते। अगर करना होगा तो आपको अंडर रूट वाला नियम लगा के इसी रूट से बाहर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 50 को आप बाहर करेंगे तो 7 कुछ आएगा। ठीक है, तो इसको आप निकाल सकते हैं, लेकिन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइए फिर से अगला टॉपिक को आपको बताते हैं। आप ये वीडियो पे बने रहिए। ठीक है प्रिय बच्चों, देखिए प्रिय बच्चों, अगला टॉपिक आपका है यदि कोई बिंदु दिया है। ठीक है, सवाल कर रहा है यदि आपको कोई बिंदु दिया है, तो मान लीजिए कोई बिंदु की बात कर रहा था, हम एक्स वाई मान लिया, हमारे पास ये एक्स वाई बिंदु है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, और एक्स अक्ष या वाई अक्ष से दूरी पूछे। तो यहाँ पे कर रहे हैं या तो एक्स अक्ष से आपसे दूरी पूछेगा या तो वाई अक्ष से दूरी पूछेगा। तो यह सवाल एकदम आसान है प्रिय बच्चों, ये एक सवाल 100% है कि इससे आता ही आता है। ठीक है, तो देखिए पहले आप नियम को देख लीजिए, उसके बाद एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा देंगे प्रिय बच्चों। ठीक है, देखिए अगर वह कह रहा है एक्स अक्ष से दूरी बताइए, क्या, एक्स अक्ष से दूरी बताइए। ठीक है प्रिय बच्चों, अगर वो कह दिया एक्स अक्ष से दूरी बताइए, अगर वह एक्स पूछ रहा है तो आप एक्स को भूल जाओ, बचा क्या, वाई, यही आपका आंसर होगा। अगर वह उल्टा पूछ दे, वह कह दे वाई अक्ष से दूरी बताइए, क्या, वाई अक्ष से दूरी बताइए। जब आपको y अक्ष से वो दूरी पूछेगा तब आपको y को गायब कर देना है, x को बताना है प्रिय बच्चों। ठीक है, अब आइए इसी पे हम एक छोटा सा उदाहरण बताकर फिर आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे हम लिख देते हैं 3, -5। ठीक है, क्या लिख दिया, 3, -5। अब हमें इसमें आपसे कह रहा है x अक्ष से दूरी बताइए, क्या होगी, x अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी। अच्छा, अब आप लोग बताइए, हमने क्या बताया, अगर एक्स अक्ष से पूछ रहा है तो एक्स को गायब करना है, वाई वाले को लिखना है। तो एक्स का आपका 3 है, तो इसको ढक लेंगे तो क्या बचेगा, -5 बचेगा प्रिय बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार अब आपको क्या करना है, वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी। ठीक है, अब वाई के लिए आपको वाई वाला ही ढक लेना है, इसको 5 को ढक लेना है, क्या बचेगा, 3। ठीक है, यही आपका आंसर होगा प्रिय बच्चों। ठीक है, एक बात और ध्यान से देखिएगा, जब आपके सवाल में पूछा गया ऐसे देगा, एक बिंदु दे देगा, उसमें से एक ही पूछेगा, या तो एक्स अक्ष पूछेगा या तो वाई अक्ष, दोनों नहीं पूछेगा प्रिय बच्चों, एक ही पूछेगा। तो हमने दोनों बता दिया है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा, एक्स पूछ रहा है तो एक्स वाले बिंदु को इसे ढक लीजिए, वाई वाले को दिखा दीजिए। अगर वाई पूछ रहा है तो वाई को ढककर एक्स को दिखा दीजिए। ठीक है, कोई डाउट कोई परेशानी हो कमेंट जरूर करिए प्रिय बच्चों, और इस वीडियो को आप देखिए अपने प्रिय मित्रों के साथ।